आपको बता दिया गया, क्या क्या बता दिया गया, जो आपका गाजी उपकरण था उसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गाजी। कैमिलो गाजी ने। इसका काम क्या होता है? परिवहन का। किसका परिवहन करना? ऊर्जा का। किसका परिवहन करना? प्रोटीन्स का। किसका परिवहन करना? खनिज का। जितने भी उपकरण जब जिस आपकी बॉडी को जिस की आवश्यकता पड़ेगी उसको ले जाने का काम करेगा आपका गाजी का। खोज किसने किया था? कैमिलो गाजी ने। कैमिलो गाजी ने किया था। फिर यहाँ ध्यान देना, हम अगर बात कर रहे हैं किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। केंद्रक का काम होता है बॉडी का क्या करना? प्रबंधन करना। क्या करना? प्रबंधन करना। आप ऐसे समझो, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक का क्या होता है? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन नाम वैज्ञानिक। जानना, दो व्यक्ति हैं, रॉबर्ट हुक हैं और रॉबर्ट ब्राउन हैं। केंद्रक हुक, केंद्रक अगर आप याद रखना, केंद्रक ब्राउन, केंद्रक ब्राउन, केंद्रक ब्राउन। यह केंद्रक में ब्राउन याद रखना है और हुक में कोशिका का खोज याद रखना है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज। केंद्रक में आपका होता है केंद्रक झिल्ली होता है, इसी केंद्रक कला कहते हो आप। फिर क्या होता है? इसमें केंद्रिका होता है, क्रोमेटिन होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। जो इसमें सबसे मुख्य होता है वो केंद्रिका होता है। केंद्रिका को आप ये कह सकते हो, केंद्रिका का जो काम होता है, केंद्रिका का काम अगर आप यहाँ देखो, यहाँ केंद्रिका है कहाँ? अब इसमें केंद्रिका की यही केंद्रक है, यहाँ पे एक केंद्रक है, यही केंद्रिका होना चाहिए, इसे दिखा नहीं गया है ना। जो केंद्रक जो केंद्रिका का काम होता है, केंद्रिका का काम होता है राइबोसोम को पैदा करना। इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोम की उत्पादन मशीन कहा जाता है। क्या कहता है? राइबोसोम की उत्पादन मशीन कहा जाता है। अब बात करते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम की जो खोज की थी जीव पेरेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और राइबोसोम उपस्थित कहाँ होता है? वह उपस्थित होता है कहाँ? RER में। कहाँ? अगर आप यहाँ देख पाओगे तो यहाँ उदरी अंतःद्रव्य जालिका में, रब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, या कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं किसको? आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहते हैं। अगर हम अब बात करें आपसे कि कोशिका की रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका की रसोई घर, वो भी किसमें? पादप कोशिका की। वो आता है कौन सा? इसे कहते हैं हम लोग हरित लवक को कोशिका की क्या कहते हैं हम लोग? रसोई घर। वो भी पादप कोशिका की रसोई घर में आता है हरित लवक, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, लवक में जो हरित लवक होता है वहाँ भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। जो लवक की बात कर रहे हैं, तो लवक की खोज करने वाले कौन थे? हैकेल नामक वैज्ञानिक थे। अब जो लवक होती है, लवक में तीन चीजें होती हैं। एक आपकी हरित लवक जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हो, एक होती है आपकी वर्णी लवक जिसे आप क्रोमोप्लास्ट कहते हो, एक होती है आपकी अवर्णी लवक जिसे आप लिकोप्लास्ट कहते हो। इसमें क्या होता है? पहले भी भोजन बनता है जिसे आप हरित लवक कहते हो, और पेड़ पौधों का जो रंग हरा होता है वो हरित लवक का होता है। उसमें उसके नीचे जो आता है वो भोजन बनाता है, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, भोजन बनाता है। वह रखा कहाँ जाता है? वो रखने का काम कौन करता है? भोजन संग्रहण काम करता है अवर्णी लवक। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। कौन करता है? ल्यूको। सबसे जो बड़ी भूमिका निभाता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं क्या? वर्णी लवक। उसका काम है कि फल और फूल को रंग देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लाइकोपीन के कारण क्या होता है? लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर का रंग लाल होता है। कैरोटीन के कारण जो आपका गाजर का रंग जो ऑरेंज कलर का होता है। फिर जो आपका चुकंदर होता है, विटामिन का क्या होता है? उसका रंग हल्का सा रेड होता है। ये आपके लवक हैं। हालांकि विटामिन, कैरोटीन और आपका लाइकोपीन ये एक एंजाइम है। एंजाइम का मतलब इन द सेंस क्या होता है? एंजाइम का मतलब होता है जो भी गुण हो उसमें वृद्धि कर देना। एंजाइम का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी क्वालिटी है जिसके लिए आप यूज कर रहे हो उसमें वृद्धि कर देना, ठीक है ना। इससे टैलिन नामक एंजाइम का काम क्या होता है? वो आपके मुख में पाया जाता है। मुख के जो जीव होता है सलाइवा ग्लैंड में, लाल ग्रंथि से जो लार निकलता है उसमें आपका टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम का काम क्या है? भोजन के पाचन के दर को बढ़ा देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप यहाँ ये समझो कि फिर हमने क्या पढ़ा? लवक भी हो गया, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज करने वाले कौन थे? जी पेरेट साहब थे। जी पेरेट साहब थे। कोशिका का नाम बता ही दिया कि एक पारदर्शी अर्धपारगम झिल्ली होती है, जिसका काम है कि सारे कोशिकाओं को अपने में समाहित रखना। सभी को अपने पास, भाई सभी जो कोशिकांग होते हैं इसी में क्या होते हैं? रखे होते हैं। कोशिका
झिल्ली में पड़े होते हैं। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली होती है वो दोहरी जोहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, कारक काय मैंने बता ही दिया। कारक काय का काम क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना। कारक काय काम क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस हिंदी से कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कितने लोग थे, खोज में छोड़ो 3 लोग भूमिका निभाए हैं, कोलिकर, अल्टमान और सिवेटा साहब। कोलिकर साहब ने क्या किया था, कोलिकर साहब ने क्या करा कि एक कीटों में इसको देखा था। फिर आपके आते हैं अल्टमान साहब 1890 में, वो क्या करते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखते होते हैं पर नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देते हैं, बायोप्लास्ट कहते हैं, जियोम देखते हैं। लास्ट में सिवेटा साहब आते हैं, सिवेटा साहब क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये ऊर्जा घर होता है या एटीपी के रूप में, किसके रूप में, एटीपी के रूप में, यानी 38 एटीपी के रूप में। मतलब एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एनर्जी का संग्राहक है, एनर्जी का एक संकेत है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो गई कोशिका के बारे में, चाहे वो पादप कोशिका हो और चाहे वो जंतु कोशिका हो। अगर हम आपको कुछ ये बता दे रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंट होता है पादप और जंतु में, ध्यान देना। पादप में पादप जो होता है उसकी आकृति चौकोर होती है और जो जंतु का आकृति होता है वो गोलाकार होता है। पहला अंतर, ये आकार के अनुसार अंतर दिखा रहे हैं। दूसरी बात, पादप में लवक पाया जाता है, पादप में लवक पाया जाता है, इसमें लवक नहीं पाया जाता है, इसमें लवक नहीं पाया जाता है। और आप देखोगे जो पादप में जंतु में पाया था सीलिया फ्लैगला, सीलिया नामक एक वो है, पूछ लेते हैं, सीलिया फ्लैगला नामक ये होते हैं कि इनमें धागा और रोआ जैसा होता है, इनमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। यही वो होता है, चौकोर होता है, गोलाकार होता है, एक में लवक होता है, एक लवक नहीं होता है। बाकी चीज़ें, बाकी एक चीज़ और, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति यहाँ ध्यान देना। अब समानता क्या है, ये समानता की है, किसकी है ये, इसमें क्या क्या होता है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका क्या झिल्ली, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो जगह नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, फिर लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे क्या हैं, सब में समान रूप से। केंद्रक भैया बोलो मत, केंद्रक भाई भूलना ही नहीं, मतलब कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, कारक काय भी ये सब में पाए जाते हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें असमानता क्या है, चौकोर होते हैं, गोलाकार होते हैं, इनमें लवक पाया जाता है, इन लोग नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें सीलिया फ्लैगला यानी बाल में आकृति पाई जाती है, इसमें आकृति नहीं पाई जाती है। दूसरी बात ध्यान देना, जो कोशिका झिल्ली ये सब में दोनों पाई जाती है, इसमें और इसमें पाई, दोनों जंतु में भी और पादप में। अलग क्या है, इसमें कोशिका भित्ति होती है पादपों में, यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। ये सारा कुछ था आपके एक कोशिका चक्र के बारे में। हम कल आपको पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन, कोशिका क्या है, कोशिका के कोशिकांगों के बारे में, जंतु कोशिका पादप कोशिका के अंतर के बारे में। दूसरी बात, जो पादप और जंतु कोशिका होते हैं ये दोनों यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं, चाहे हम चाहे पादप यूकेरियोटिक में आते हैं। सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारी कोशिकाओं को पढ़ चुके हैं, उनके खोजकर्ता, उनके बारे में उनका कार्य, ठीक है। हम अब तक पढ़ेंगे कोशिका के बारे में।